देखिए, घर बनाते टाइम अगर 2-4 लाख रुपया चाह रहे हैं कि बच जाए, तो जो हम आइडिया बता रहे हैं उस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा और आप लोगों का जो पैसा है बहुत ज़्यादा बचत होगा, बहुत ज़्यादा। आप कहिएगा कि भैया आपने जो बताया है वाकई में आपका जो आइडिया है कमाल कर गया है। देखिए, सबसे पहले तो लोग जो है गलती सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं कि पूरे एरिया में घर बनवाना चालू कर देते हैं। उनको आइडिया नहीं है कि एक पिलर डलवाने में कितना रुपए की खर्च आती है। और हम तो घर इतना सारा बनवाते रहते तो मुझे तो पता है, इसीलिए सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, अगर आप 2 भाई है, 3 भाई है, अगर आप 2000 स्क्वायर फीट एरिया में घर बनवाना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट एरिया आप बचा लीजिए। और जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया बचा रहा है उस चीज़ को आप फर्स्ट फ्लोर पे अप्लाई कर लीजिए। एक तल्ला बनाइए, 2 तल्ला बना लीजिए, 3 तल्ला बना लीजिए, और उससे नहीं हुआ तो 4 तल्ला बना लीजिए। उस ढंग का एक फाउंडेशन बनवा लीजिए। ठीक है। और ये सब कहाँ से मिलेगा? स्ट्रक्चरल इंजीनियर से। ये आपको दे देगा पूरा डिजाइन कि हवा चलेगी तो जो है बिल्डिंग गिरेगा कि नहीं, भूकंप आएगी तो बिल्डिंग गिरेगा कि नहीं, सब कुछ आपको बता देगा मिट्टी का टेस्ट करके। तो आपका क्या है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया का पूरा बचत हो गया। तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में जो लगने वाला था नीचे फाउंडेशन में पैसा, वो पैसा बचत हो गया। साथ ही उस साइड जो है आप बाहर ही बाहर 9 इंची का वॉल करवाते, तो वो वॉल का जो पैसा है वो बच गया। आप ऊपर में जो है 4 इंच का वॉल करवा लीजिए, तो पैसा बहुत ज़्यादा ही बचत होगा। तो मेरा सजेशन मानिए, आपका जो ज़मीन है वो सेव रहेगा। तो क्या है कि उस ज़मीन पे कभी आप पार्किंग बना सकते हैं, कुछ भी उस एरिया में कर सकते हैं। आपको जब जैसा पैसा आएगा ज़्यादा, उधर फिर से बना लीजिएगा अगर मन किया और ऊपर में नहीं बनाने का तो। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा आइडिया मानिए, आप जो है कम से कम एरिया में घर बनवाइए और उसके ऊपर बनाइएगा, तो उसमें खर्च कम लगता है। सबसे ज़्यादा फाउंडेशन में खर्च रहता है। तो एक पिलर पे जो है आपका बचत होता है 18 से 20 हज़ार रुपया, अगर 9 बाई 9 का पिलर बनवा रहा है। ठीक है, 9 इंच बाई 9 इंच का अगर पिलर बनवा रहे हैं, तो एक पिलर पे 18 से 20 हज़ार रुपये की बचत होगी। तो 10 पिलर बना रहे हैं तो देख लीजिए कि कितना रुपया का बचत होगा। सिर्फ पिलर का बता रहे हैं। उसके बाद उसका छत का तो अलग बचत होगा, और हालांकि वो जो छत है इधर आ जाएगा, लेकिन पिलर पे तो बचत हो रहा है। और साथ में वो जो जमीन है वो आपका कामयाब हो गया। उस जमीन में आप पार्किंग बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस जमीन को कभी भी कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं। चलिए, अगला आता है। और ज़्यादा पैसा खर्च होता है 9 इंची का वॉल लगाने में। कि क्या करते हैं लोग, जो अंदर हो या बाहर दोनों जगह पे 9 इंची का वॉल लगवाते हैं। वो सोचते हैं क्या कि ज़्यादा 9 इंची का वॉल रहेगा तो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। पता है, आजकल जो है फ्रेम स्ट्रक्चर बनने लगा है, सबका सब लोड पिलर पे और बीम पर आता है। तो आपको करना क्या है, पिलर और बीम को अच्छे ढंग से मजबूताई प्रदान कर दबाना है। अगर अच्छे ढंग से अगर आपका पिलर और बीम रहा, तो उस पर कितना भी लोड अप्लाई कीजिएगा तो फेल नहीं करता है। तो ये चीज़ आप पता कैसे चलेगा, ये आपको स्ट्रक्चर डिज़ाइन जो मिलेगा ना इंजीनियर से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, वो आपको बता देगा कि आप इस पे कितना लोड ले सकते हैं, कितना तल्ला इस पे बना सकते हैं, कैसा फाउंडेशन बनाने पे। तो आपको सारा कुछ बता देगा। हालांकि आप हमसे भी ले सकते हैं ये सब चीज़ें। अब अगला आ जाता है कि लोग सोचते हैं कि हम जो है सामान ब्रांड का लगाएंगे। जैसे सीमेंट, सीमेंट में जो जैसा जैसा मार्केट में लोग देखता है, जैसा जैसा प्रचार आता है, वैसा सीमेंट लोग आता है लगवाने के लिए। बोलते हैं कि हमें ये वाला सीमेंट दो, ये वाला प्रचार हम देखे हैं, ये जल्दी खराब नहीं होता है इससे घर, ये घर मजबूताई बनाता है। तो देखिए, ये सब ना बेवकूफ़ बनाने का आइडिया है। अब आप बोलिए कि कैसे है भाई, आपके ऊपर तो केस हो जाएगा, आप सीधा बोल रहे हो इस तरीक़ा से। तो देखो यार, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे सही और गलत का फ़र्क बताना पड़ेगा लोगों को। क्या है कि कंपनी वाला प्रमोशन इसीलिए इस ढंग से करवाता है कि आप जो है उसके सामान को खरीदिए, वही सामान देगा जो हम बताएंगे, लेकिन उसको एडवांस तरीका से वो पैक करेगा। आपके दिमाग के साथ ऐसे खेलेगा कि आप कहिएगा वाकई में
जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, और ये जो बता रहा है प्रचार में यही सीमेंट सही है। तो हम बता दें कि देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीमेंट में जो है मार्केट में दो तरीका का सीमेंट मिलेगा आपको, इंजीनियरिंग हिसाब से बता रहा है। एक पीपीसी सीमेंट मिलेगा, तो और दूसरा है पीएससी सीमेंट। अब बोलेंगे भैया पीपीसी पीएससी हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो आपको जाना है दुकान में और बताना है कि भाई हमें पीपीसी सीमेंट दे दो, वो दे देगा। पीपीसी कोई कंपनी का नाम नहीं है, कोई ब्रांड का नाम नहीं है, ये सीमेंट का नाम है ओनली। और ये पीपीसी का मतलब होता है पोजुलोना पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब कि ये जो है इंडस्ट्री का राख से बनाया हुआ सीमेंट है। और ये सीमेंट अच्छा खासा मजबूताई देता है, इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं पहुंचाता है, आपके घर को एक अच्छा मजबूताई प्रदान करता है। और इसी सीमेंट को थोड़ा बहुत कुछ कुछ केमिकल मिला के और इधर से उधर कर दिया और आपको जो है चिपका देता है कि लो भाई ये सीमेंट लगाओ, आपका घर जो है 200 साल चलेगा। ऐसा नहीं होता है। सब चीज बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर कैसे बना रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करता है। आप सरिया भी जोड़ रहे हैं ना, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका घर कितना साल चलेगा। आप कैसे सरिया जोड़े हैं, कैसे बांध के लगाए हैं, इस चीज पर भी डिपेंड करता है। सीमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगला आ जाता है सरिया लेते टाइम। सरिया भी लोग लेते हैं तो सोचते हैं कि ब्रांड का हमें लेना है, टाटा लेना है तो बाटा लेना है तो साटा लेना है। मत लो ऐसा, मेरा बात सुनो। देखो ब्रांड पे आपको नहीं जाना है। सरिया लेते टाइम जाइए, उसको बोलिएगा कि हमें 500 डी का सरिया दे दो, नहीं तो 550 डी का सरिया दे दो, नहीं तो 550 एस डी का सरिया दे दो। तो अब बोलिएगा भैया सबसे पहले हमें समझाओगे तब ना हम दुकान वाला को बताएंगे। तो देखिए 550 डी जो बोले हम, डी का मतलब होता है उसका डक्टिलिटी, कि वो कितना लचीलापन है, वो भूकंप में कितना ज्यादा वो रसिस्ट करेगा, उसके ऊपर कितना लोड हम दे सकते हैं। 550 बता रहा है तो 550 न्यूटन पर एमएम लोड हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये इंजीनियरिंग का टर्म है, समझे। तो सरिया में ये चीज देखा जाता है, 500 डी या 550 डी या 550 एसडी देखा जाता है, और आईएसआई मार्का देखा जाता है। अगर आईएसआई इंडियन स्टैंडर्डाइज कोड से बनाया गया है उस सरिया को और ये मार्का लगा हुआ है, तो समझिए कि वो सरिया ओरिजिनल है। कंपनी कोई भी हो, सरिया ओरिजिनल है। तो आपको बताना है कि सबसे कम दाम में जो ये चीज लिखा हुआ है ये वाला हमें सरिया दे दो, वो दे देगा। आप आंख बंद करके ले आइए, समझ गए। अगला आ जाता है कि जैसे कि है अब छत की ढलाई, ठीक है। तो छत का जो ढलाई करवाते हैं तो लोगों को पता नहीं होता है कि भाई छत कितना मोटा ढलाई करवाना है। कोई 8 इंची करवा देता है, कोई 9 इंची करवा देता है, तो कोई कोई को देखता है कि 3 इंची से 4 इंची के अंदर ही रह जाता है। नहीं भैया ऐसे नहीं करना है, एक प्रोसेस होता है ना, नहीं तो खराब हो जाएगा, फिर आपका छत टपकने लगेगा। और ज़्यादा दे दीजिएगा तो आपका मटेरियल का बर्बादी होगा, छत पे लोड ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो क्रैक होने का भी चांसेस रहेगा। तो सुनिए, छत की जो मोटाई रखना है मिनिमम 5 इंची रखना है और मैक्सिमम 6 इंची रखना है, समझ गए। अब 5 इंची क्यों रखना है तो इसको सुनिए। आजकल क्या है कि छत में जो है कंसील लाइट लगाना चालू कर दिया है लोग। कंसील लाइट क्या होता है, जो छत में ही लाइट जलता है, देखे होंगे। तो वो जो लाइट है लगाने के लिए उसका लाइट बॉक्स आता है, कंसील बॉक्स, वो डाला जाता है और उसका साइज जो आता है 3 इंची में आता है। जब 3 इंची का बॉक्स लगाइएगा तो 1 इंची बॉक्स के नीचे तो मसाला आना चाहिए ना साइड से, तो 1 इंची वो हो जाएगा। 1 इंची छत जो बॉक्स है उसके ऊपर होना चाहिए ना, तब ना वो बॉक्स ढकेगी। तो उसमें 1 इंची लगा दिए मसाला, तो अब जो है 3 इंची का बॉक्स हो गया, 1 इंची नीचे मसाला लगाए तो 4 इंची, 1 इंची उसके ऊपर लगाए तो मतलब कि 5 इंची का छत हो गया। तो इतना आपका इनफ है छत ढलाई के लिए, और 6 इंची तक मैक्सिमम चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो आपका पैसा बर्बादी है, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए ना कमेंट बॉक्स में, और कुछ पूछना है हम बता देंगे, लेकिन पैसा मत बर्बाद करो। क्या है कि अभी जो है 2026 में घर बनाने के लिए मिनिमम 1500 रुपया का खर्च पड़ रहा है पर स्क्वायर फीट, और 2000 रुपया तक जाता है। ये बी क्लास का घर बता रहे हैं, और ए क्लास का घर जो है 2000 रुपया से लेके
और 3,000 रुपया के बीच में जाता है पर स्क्वायर फीट रेट। तो उसमें तो आप लोग सकिएगा नहीं, वो तो बड़े बड़े रईस लोगों के लिए है ए क्लास का घर। तो बी क्लास का घर में ही हम लोग भी आते हैं, आप लोग भी आते हैं। पैसा बचाइए और आगे यूज करिए। बाकी जानकारी के लिए हमसे कांटेक्ट कर लीजिए।